बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी सीरीज़ चल रही है चलो चलो की, और आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क का तारुफ़ करवाता हूँ। यूरोप का मुल्क है, उसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया बहुत सारे मुल्कों के साथ बॉर्डर करता है। तो बोस्नियन हर्ज़ेगोविना के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर है, सर्बिया के साथ है, हंगरी के साथ है, स्लोवानिया के साथ है, मोंटेनेग्रो के साथ बहुत छोटी सी बॉर्डर है, इटली के साथ मैरीटाइम बॉर्डर है। तो मैं मोंटेनेग्रो में था, मैंने सोचा मोंटेनेग्रो से चलूँ, बिकॉज लोगों ने बोला कि जी ये लोग मुसलमानों को इतना ज़्यादा बॉर्डर पे पसंद नहीं करते, तो अगर आप बोस्निया से जाएंगे तो आपको ट्रबल करेंगे। तो क्योंकि मैं बाई ड्राइव जा रहा था, पूरा यूरोप ने अब गाड़ी पे घुमा है, दिन मूड बना 2018-19 के अंदर, तो बेगम को साथ लिया और हमने गाड़ी ली किराए के ऊपर बेसिल स्विट्ज़रलैंड से, जहाँ पे वो साइंटोलॉजी का हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर कभी बात करेंगे। फिर हमने सोचा कि सारे मुल्क घूमते हैं, तो हमने कोई 50 दिन घूमते रहे गाड़ी के अंदर, और 50 दिन में हमने कोई 30-35 मुल्क किए थे। यूरोप के मुल्क में आते 2-3 दिन रहते, फिर आगे चले जाते। बहुत दफ़े मुल्क किया हूँ, लेकिन उस दफ़े हमने एक बड़ा अच्छा ट्रैवल किया था। और अगर आपके पास ज़िंदगी में टाइम हो तो आप ये काम ज़रूर करें, और बहुत सस्ता होता है। वहाँ तो वो ट्रेन भी चलती है, आप पूरे ट्रेन का यूरोप का पास ले लीजिए, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेन में जाते रहिए। वो 400-500 रुपये में आपको, समर अभी आ रहे हैं, समर का पास मिल जाता है, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का भी एक पास मैंने देखा था, तो हमने वो पास भी लिया था। 312 रुपये का पास आया था उस वक्त, 312 यूरो का पास आया था। लेकिन फिर हमारा मूड एक मुल्क के बाद चेंज हो गया। स्विट्ज़रलैंड में जाके हमने कहा इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क ट्रेनों में कौन देखे, बंदा आराम से गाड़ी में रुकता रुकता जाए। तो एनीवे, मोंटेनेग्रो से फिर मैं आया था क्रोएशिया के अंदर, डब्रोनविक के अंदर। डब्रोनविक का अगर आपने नाम नहीं सुना हो, तो जो शो था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें जो किंग्स लैंडिंग का जो टाउन पूरा बना हुआ था ना, ये पूरे का पूरा एज इट इज़ टाउन डब्रोनविक है। पूरी की पूरी जो किंग्स लैंडिंग की फिल्म पिक्चराइजेशन हुई है, उसी टाउन के अंदर हुई है। बहुत छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा टाउन है। टाउन की बात चल निकली तो बताऊँ, मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पे मैं खुसूसी तौर पे एक छोटा सा शहर देखने गया। उस शहर का नाम है हम बोलते हैं ना हम उस शहर का नाम है। उसकी आबादी कोई 30 बंदों के ऊपर मुश्तमिल है। वहाँ पर म्यूज़ियम भी था, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी था, और बाकी फैसिलिटीज़ भी थी। वो बहुत पुराना टाउन आता है। मुसलमानों को क्रोएशियन को ज़्यादा इतने पसंद नहीं करते हैं। मुसलमान है वहाँ पे, 3.9 मिलियन की पॉपुलेशन है, कोई 40 लाख लोग रहते हैं, जिसके अंदर कोई 63,000 मुसलमान हैं। पूरे मुल्क के अंदर 10 पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आप कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, हम चाहते हैं हम किसी बंदे से वहाँ बात करें, किसको ढूंढें, क्या करें। तो 2 साइट्स में आपको बता रहा हूँ। एक तो एक्सपर्ट्स की साइट है, वहाँ पे आप ये जाके लिख दीजिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक्सपर्ट्स इन क्रोएशिया, एक्सपर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड, एक्सपर्ट्स इन ऑस्ट्रिया। तो जाने से पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई ना कोई फेसबुक ग्रुप बना हुआ होता है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, पाकिस्तानीज़ इन क्रोएशिया। 10 पाकिस्तानी उन्होंने बेला के बंदों ने ग्रुप बना दिया है, पाकिस्तानीज़ इन स्लोवानिया, पाकिस्तानी स्लोवाकिया। तो जो आपको पहला स्टॉप होना चाहिए वो फेसबुक होना चाहिए। वहाँ पे आप पोस्ट पढ़ेंगे, वहाँ ये बात हो रही होती है, घर लेना है, नया आया हूँ, कहाँ पे रहना है, कहाँ जॉब करनी है, क्या कोई बंदा हेल्थ इंश्योरेंस में मदद कर सकता है, मुझे माल्टा की रेजिडेंसी मिल गई है, कोई बंदा मुझे अपने घर पे अपने साथ जो लीज़ होता है उसमें साइन कर ले, मुझे हेल्थ केयर के बारे में बता दे, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो इन ग्रुप्स को ज़रूर क्या करें। तो खैर, तो जो मुसलमान को वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते बॉर्डर वालों को, इसलिए लगते कि हमने कोई 100 साल तक उनसे जंग लड़ी है। सल्तनत उस्मानिया 15वीं-16वीं सदी में कोई 100 साल तक ये क्रोएशियन से लड़ते रहे, क्रोएशियन उसको डिफाई करते रहे कि हमसे नहीं लड़ना। अच्छा, दुनिया में बड़ा अच्छा उसूल है ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग बड़ा चीखते हैं कि जी रेमंड डेविस आया, बंदे मारा, चला गया, अमेरिका अपना बंदा लेके चला गया, ईरान से 5 बंदे लेके चला गया। हम लोग भी ये हरकतें करते थे। आप देखिए, जब सल्तनत उस्मानिया थी और इंडिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो हम लोगों ने भी ब्रिटिश को जुर्माना किया हुआ है। हमारे भी हज्जाज के जहाज़ गए थे, उन्होंने लूट लिया था वेरी कज़ाकों ने, तो हमने भी उन पर जुर्माना कर दिया था। तो हम जब इतनी मीसड़े बन जाते हैं ना कि पूरी दुनिया हम पे जुल्म कर रही है, ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास पावर था तो हमने भी खूब रच के मशकरिया की। अब वो उनके पास पावर है तो वो कर रहे हैं, तो आराम से सब्र करना चाहिए। वक्त चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है वक्त का पहिया। तो बहरहाल, तो मैं वहाँ पर जब बॉर्डर के ऊपर गया तो उसने मुझसे पूछा कि जी आप क्यों आए हो। तो मैं कहा जी मैं तो बेगम के साथ आया हूँ, गाड़ी के अंदर बिल्लू के साथ, और हम लोग घूम रहे हैं सारे के सारे। तो उसने बोला इतने सारे मुल्क क्यों घूम रहे हो, तो इतना पैसा कहाँ से आया। मैं कहा जी पैसा अल्लाह ने दिया, आप क्या करो, अल्लाह मियाँ से जाके पूछो। तो कहने लगे कि यहाँ पे आते ही नहीं है पाकिस्तान से लोग। तो मैं कहा नहीं आते तो हम आ गए, हम इसलिए आपके पास देखने के लिए आए। तो कह रहे कहाँ जाना है। मैं कहा जी हम जाना है। कह रहे वो तो छोटा सा टाउन है। मैं कहा जी उसके बारे में मैंने पढ़ा है, वहाँ जाना है मुझे, स्मिथलन जाना है। स्मिथलन छोटा सा टाउन है उनका, जहाँ पे वो निकोला टेस्ला पैदा हुआ था, निकोल टेस्ला, जो उनका साइंसदान है बहुत बड़ा। क्रोएशिया ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। क्रोएशिया ने टाई दी, नेक टाई लगाते हैं, क्रोएशिया में ईजाद हुई। जो पेन हम इस्तेमाल करते हैं, पेन, ये वहाँ पे ईजाद हुआ, उसको एक मैकेनिकल पेंसिल बोलते थे, बाद में इसका नाम पेन पड़ा। जो टॉर्पीडो है, जो अब दो मिसाइल मारा जाता है, वो वहाँ से क्रोएशिया से आया। क्रोएशिया में ग्लेडियर्स के स्टेडियम्स भी हैं, जहाँ पे ग्लेडियर्स आके लड़ा करते थे।
और मुसलमान भी तरह तरह के, अंगोला के मुसलमान हैं, सॉरी अंगोला कह रहा हूँ, अल्बानिया के मुसलमान हैं, बोस्निया के मुसलमान हैं, तुर्क्स हैं, रोमा हैं, मोंटीनाग्रो के हैं, मैसिडोनिया के हैं, ये सारे में दिक्कत रहता। खैर उन्होंने मुझे 2 4 5 सवाल मुझसे पूछे टेढ़े मेढ़े। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए और हम वी विल बी वॉचिंग यू। मैं कहा जी ये बड़ी बात है, बेहतरीन बात है, अल्लाह में भी वॉच कर रहा है, उससे कोई तरह डर नहीं लगा नौज़ बिल्लाह, आज तक तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, तो आप भी वॉच कर लीजिए, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यकीन करें इतना ज़बरदस्त वो फीलिंग थी ना, उसमें बोला वी आर वॉचिंग, तो बंदा थोड़ा सा मोहतात हो जाता है। फिर बड़ी शर्म आई, वो दोस्त मेरा अब्दुल्ला साथ था, उसने बोला यार कैसे अजीब बदतमीज़ आदमी हो, अल्लाह सुबह शाम दिख रहा है, उसकी परवाह नहीं है, और इन्होंने बोल दिया वी आर वॉचिंग यू, तो तुम इतने मोहतात हो गए हो। तो यकीन करें बड़ी इबरत भी आई और बड़ी शर्म भी आई। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुल्क है, आप ज़रूर उसमें जाइए। जो मैं आपको 2-3 वीज़ा टाइप्स बताता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो करेंसी थी उसका नाम था कूना। जब मैं गया था क्रोशियन कूना इस वक्त यूज़ होता था, अभी जनवरी 2023 में कन्वर्ट होकर आ गए यूरो के ऊपर। अब ये शेंजन जोन के अंदर आ गए, तो अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप क्रोशिया जा सकते हैं। अच्छा एक बात जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती कि शेंजन वीज़ा अगर आपके पास है, जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उधर तो आप जा ही सकते हैं, नॉन शेंजन कंट्रीज़ जो यूरोप में आती हैं उसमें भी जा सकते हैं। शेंजन वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको बोस्निया का वीज़ा नहीं चाहिए, पहले आपको क्रोशिया का वीज़ा नहीं चाहिए था, आपको मैसिडोनिया का नहीं चाहिए, तो आपको स्कोप्जे जाना है, आपको मोंटीनाग्रो का वीज़ा नहीं चाहिए, आपको रोमानिया का वीज़ा नहीं चाहिए, आपको बोस्निया हर्ज़ेगोविना का वीज़ा नहीं चाहिए। तो इन मुल्कों में ज़रूर चले जाया करें वो अगर आपके पास स्टैंप है, और अगर आपकी एंट्री शेंजन कंट्री से हुई है, आपको शेंजन वीज़ा मिला, आप स्विट्ज़रलैंड बासिल चले जाते हैं, कहीं भी चले जाएँ, वहाँ से आप इंटर होकर अगर आते हैं तो आप यहाँ पे इन मुल्कों में जा सकते हैं। तो शेंजन वीज़ा हो गया। जो नॉन शेंजन कंट्रीज़ हैं उनको वीज़ा आराम से मिल जाता है, जैसे मैंने रोमानिया की वीडियो में बात की थी, तो उन मुल्कों में ज़्यादा अप्लाई कीजिए, आराम से मिल जाता है। क्रोशिया शेंजन में आ गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन क्रोशिया ने डिजिटल नोमाद वीज़ा निकाला है, हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको वेबसाइट दे रहा हूँ। 2500 डॉलर आप कमाते हो, यूरो कमाते हो, अगर आपके पास डॉलर कमाते हो महीने के, 32,000 डॉलर की आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो कि साल में पैसे आपके पास आए हो, पड़े हुए नहीं हो, साल में आप दिखा सकेंगे इनफ्लो आउटफ्लो आपका 32,000 डॉलर का हुआ है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। ये वीज़ा मिलता है आपको 1 साल का, 130 डॉलर्स की फ़ीस है। आप चाहे क्रोशिया में बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैंने बताया 10 पाकिस्तानी क्रोशिया में करने के बहुत सारे काम हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा वसी है, और बहुत ही प्यारा मुल्क है। अच्छा जब मैं मुल्क के अंदर गया, उन्होंने जो बदतमीज़ी करनी थी वहाँ पे वो थोड़ी बहुत उन्होंने बदतमीज़ी की, बॉर्डर के बदतमीज़ी नहीं, सवाल ही पूछे उन्होंने और क्या किया। हम लोगों की नाकें ऊँची होती है ना, उसको भी बदतमीज़ी समझते हैं। वहाँ पे आके एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि उन्होंने बोला जी हमारे मुल्क में सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहा ये क्या होता है? उन्होंने बोला कि जी कि कितने आवर्स के लिए सन हमारे मुल्क में एक साल के अंदर सनशाइन होती है, कितने आवर्स के लिए? तो उन्होंने बोला जी हमारे पास 2700 घंटे साल में ना सनशाइन होती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ 3000 से लेके 4034 आवर्स की होती है। मैं कहा वो अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मैं कहा पागल हो क्या, पाकिस्तान आओ, मुल्तान में तुम्हें जाके छोड़ता हूँ, फिर तुम्हें पता लगेगा सनशाइन कैसे कहते हैं। तो हर मुल्क का अपना होता है। आप पाकिस्तान में चले आए और राजा बाज़ार चले आए, बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। आप उसमें चले आए, इछड़ा में चले आए, बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, दुनिया का सबसे बड़ा घंटाघर है। तो ये पूरी बीमारी पूरी दुनिया के अंदर भी है। तो उनको भी था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सनशाइन हमारे पास पड़ती है, तो फिर मैंने उनको मुल्तान का सखर का तारुफ करवा दिया। अमेरिका में भी ये बोलते हैं, अमेरिका में वो यूमा एक टाउन है एरिजोना के अंदर, वहाँ गया तो सबसे ज़्यादा दुनिया में सनशाइन यहाँ पड़ती है 3000 घंटे की। मैं कहा भाई हम 4000 घंटों को पाकिस्तान में क्रॉस करते हैं, हमारे पास भी कभी चक्कर लगाओ ना। खैर मैं वहाँ से आगे गया, तो ये वीज़ा मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, उसका भी लिंक मैं आप दे रहा हूँ। स्टडी इन क्रोशिया की पूरी वेबसाइट बनी हुई है। 1000 यूरो से लेके 6000 यूरो तक आप बहुत आराम से साल में आप पढ़ सकते हैं। आपने बैचलर्स करना है, आपने मास्टर्स करना है, वो आप कर सकते हैं। तो इस वीज़ा के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। वहाँ पहुँच जाए तो मुझे बताइएगा। फेसबुक ग्रुप भी आपको दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, उसमें तमाम की तमाम ये कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं वहाँ पर जो गया हूँ, सबसे खूबसूरत जगह देखी है, उसका नाम था पिल्टवाइस लेक्स। ये आप थंब के ऊपर जो पिक्चर देख रहे हैं वो उसी वाटरफॉल की है। मेरा वो दोस्त अब्दुल्ला साथ में था, तो हम अभी लेक में चलना शुरू किया, उसने देखा तो बिल्कुल सजदे में गिर गया। उसने एक सजदा किया, मैं कहा चलो ठीक है मौलवी साहब आगे चलो। फिर उसने दूसरा किया, फिर तीसरा किया। मैं कहा पगला गया है, क्या हो गया है? तो उसने बोला इतनी तो कोई खूबसूरत ये जगह है, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत दुनिया में जगह बनाई है, जन्नत कैसे होगी? तो उसने दुआ को हाथ उठाए, तो मैं साथ बैठ गया। मैं कह रहा अब्दुल्ला के साथ दुआ का मौका मिल रहा है तो क्या करें? तो उसने कहा दुआ ने बोला अल्लाह मियाँ मैं रेडी हूँ, अल्लाह मियाँ अगर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, जन्नत क्या होगी? अभी सब्र नहीं होता, मुझे अभी बुला ले। अब मैं डर गया, मैं कहा भाई मर गया, तेरी लाश कैसे पहुँचाऊँगा? पाकिस्तान या मुसलमान भी नहीं है, जनाजा कौन पड़ेगा, कुछ भरोसा नहीं है, तुम मौत मांग रहा है, क्या मांग रहा है? कह रहे नहीं मांग नहीं रहा। खैर उसने बड़ी अच्छी दुआएं की, उस दुआ के ऊपर कभी ज़िंदगी में वीडियो बनाऊँगा। दुआ के बाद उसने एक नज़म पढ़ी, उसकी थी खलील रहमान कमर की, तो वो थोड़ी सी याद रह गई, वो सही आती है, वो आपको सुनाता हूँ। बड़े काम की थी वो नज़म बोलने, वो कन्फेशन बोलने अल्लाह सही को, या जो भी बोलने, वो कुछ इस तरीके से थी कि मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एज़ाज़ का सुनकर, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एज़ाज़ का सुनकर, कहीं ये ना समझ लेना कि मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिज़नेसमैन हूँ जानम,
मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आँखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है। नई गाड़ी खरीदी है, नहीं नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिज़नेसमैन हूँ जानम, मैं बिज़नेसमैन हूँ जानम। बड़ा टाइम लगा मुझे, 3-4 दिन लगे अब्दुल्ला के साथ फिर इस बात को समझने के लिए कि इस नज़म का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कन्फेशन से क्या ताल्लुक़ है। उस पर फिर कभी ज़िंदगी में बात करेंगे। ये था छोटा सा तारुफ़ क्रोएशिया का। उम्मीद करता हूँ वो तमाम मुल्क जो मैंने देखे हुए हैं या देखने वाला हूँ, अभी पूरा महीना ये ट्रैवलिंग के अंदर है, इसमें एक दिन का भी सांस लेने की फ़ुर्सत नहीं है। कोशिश करूँगा जब जब टाइम मिला आप लोगों के पास हाज़िर होता रहूँगा। अगर आप में से कोई क्रोएशिया पूछे मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।